Hello students, thank you so much for clicking on this video. Welcome to our channel Physics Classes by Mudit. Before start, please do subscribe and press the notification bell. Thank you. So बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, तीन तरह के होते हैं. एक होता है लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एक होता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और एक होता है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है. चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज देने से. जैसे हमने चार्ज इंडक्शन चार्ज के मेथड्स पढ़े थे. ठीक है, चार्ज प्रोडक्शन के. ठीक है, कंडक्शन, इंडक्शन. ठीक है, तो चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करना. ठीक है, अब कंटिन्यूस का मतलब क्या होता है. एक्चुअली में अगर आप माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की, तो चार्जेस का जो नेचर होता है वो क्वांटाइजेशन होता है. ठीक है, क्वांटम नेचर के होते हैं. लेकिन फिर भी हम क्या मानते हैं, इनको कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मानते हैं, कंटिन्यूस चार्ज फॉर्म मानते हैं. ऐसा क्यों मानते हैं जबकि इनका नेचर कैसा होता है, क्वांटाइजेशन नेचर होता है. वो इसलिए हम मानते हैं क्योंकि अगर आप किसी एक एक चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड वोल्ट पोटेंशियल की आप स्टडी करने जाओगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है. ठीक है, और दूसरा ये रीजन है कि ये चार्जेस इतने पास पास होते हैं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, ताकि हम क्या मान लेते हैं, इनको एक कंटिन्यूस फॉर्म मान लेते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की. तो इसलिए हम चार्जेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको अपन कंटिन्यूस मानते हैं, और जो इनका जो क्वांटम नेचर है उसको अपन क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं. ठीक है, तो ये देखो तीन तरह के डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं. एक होता है लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एक होता है सरफेस और एक होता है वॉल्यूम. तो लिखते हैं लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, एक साथ कंपैरेटिव स्टडी करते हैं. तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एक होता है लाइन, एक होता है सरफेस और एक होता है वॉल्यूम. ठीक है, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, तो जब कोई चार्जेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो वन डायमेंशनल हो, ठीक है, या फिर अलोंग द लाइन हो, तब हम क्या कहेंगे उसे, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ओवर ए लाइन. ठीक है, और अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, इसको आप ओवर ए लाइन या फिर वन डायमेंशनल भी कह सकते हैं. ठीक है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, जब चार्जेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो टू डायमेंशनल हो या फिर सरफेस के ऊपर हो. तो ओवर ए सरफेस. ठीक है, और टू डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, और तीसरा है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. वॉल्यूम का मतलब किसी वॉल्यूम के ऊपर, जैसे सॉलिड स्फीयर है. ठीक है, तो वॉल्यूम के ऊपर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ओवर ए वॉल्यूम. ओवर ए वॉल्यूम. ठीक है, और इसको आप क्या कह सकते हो, थ्री डायमेंशनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी कह सकते हैं. तो वन डायमेंशनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, टू डायमेंशनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और थ्री डायमेंशनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, तो अब इनकी क्या होती है, अब जैसे अपन चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो अपन देखते हैं पर यूनिट लाइन, पर यूनिट सरफेस या पर यूनिट वॉल्यूम जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है उसे हम कहते हैं चार्ज डेंसिटी. ठीक है, यहां पर यूनिट लाइन में कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा वो आएगी लाइन चार्ज डेंसिटी. लाइन चार्ज डेंसिटी. यहां पर यूनिट सरफेस में जितना चार्ज जाएगा, ठीक है, वो क्या होगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी. ठीक है, और यूनिट वॉल्यूम में जितना चार्ज जाएगा उसको हम क्या कहेंगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी. ठीक है, लाइन चार्ज डेंसिटी को अपन डिनोट करते हैं लेमडा से, सरफेस चार्ज डेंसिटी को डिनोट करते हैं सिग्मा से, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को डिनोट करते हैं रो से. ठीक है, तो लाइन चार्ज डेंसिटी आपकी हो जाएगी चार्ज अपॉन लेंथ. ठीक है, जस्ट सपोज अपन स्मॉल लेंथ की बात करते हैं, स्मॉल लेंथ में अगर dq चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होते हैं तो dq अपॉन dl. इसी तरीके से सरफेस के ऊपर, सरफेस को अगर अपन s से डिनोट करें,
ठीक है। और डीएस के ऊपर स्मॉल सरफेस डीएस है, इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो यूनिट सरफेस में क्या आ जाएगा, डीक्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वो क्या आ जाएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आपके पास आ जाएगी dq अपॉन dv, यूनिट वॉल्यूम में जितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा वो क्या हो जाएगी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इनकी यूनिट की बात कर लेते हैं, तो इसकी यूनिट होती है कूलाम पर मीटर, ठीक है, इसकी हो जाएगी कूलाम पर मीटर स्क्वायर, और इसकी हो जाएगी यूनिट कूलाम पर मीटर क्यूब, ठीक है। अब ये तो होगी डेंसिटीज। अब अपन देख लेते हैं कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। इसमें अलोंग द लाइन होता है, ठीक है। तो जैसे मान लो एक जैसे ये लाइन है, ठीक है, तो इसके ऊपर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, ठीक है, और इस तरीके से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये इसकी टोटल लेंथ है L, और अपन यहाँ पे स्मॉल, इसके ऊपर चार्ज, टोटल चार्ज की Q है, और अपन ने यहाँ पर देखो डीएल एलिमेंट माना है, तो ये डीएल एलिमेंट है, और इसके ऊपर भी वही चार्ज होगा, ठीक है। तो इसके ऊपर चार्ज को हमने dq मान लेते हैं, और इसकी वजह से अपन किसी भी पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहो, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है, पोटेंशियल निकाल देते हैं, ठीक है, फोर्स निकालते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये dq एलिमेंट, dl एलिमेंट पर dq चार्जेस हम मानकर इसको सॉल्व करते हैं, इस तरह की प्रॉब्लम्स को, और बाद में टोटल चार्ज की वजह से अपन क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन कर लेते हैं। इसी तरीके से सरफेस के ऊपर, जैसे मान लो ये कोई एक सरफेस है, ठीक है, तो सरफेस के ऊपर हम जैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, ये, और टोटल सरफेस एरिया S है, और चार्ज गिवन जो है उस पे Q है। जैसे हमने इसमें स्मॉल एलिमेंट dl माना था, वैसे इसमें भी स्मॉल एलिमेंट ds मानेंगे, और इसकी वजह से r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है जिसपे हम फोर्स, फील्ड या पोटेंशियल निकालते हैं, ठीक है। तो इस ds एलिमेंट पे अगर dq चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी हो जाएगी dq अपॉन ds, टोटल क्या हो जाएगा, q अपॉन s। इसी तरीके से वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, ये मान लो एक वॉल्यूम है, ठीक है, ये सॉलिड स्फीयर है, ठीक है। तो सॉलिड स्फीयर के ऊपर ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, या फिर आप इसको क्यूब ले सकते हो, 3D इमेज बन जाएगी उसकी, ठीक है, जैसे ये क्यूब है, ठीक है, क्यूब, तो ये 3D है, 3D शेप है, और ये वॉल्यूम है, ठीक है। तो इसके ऊपर चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूट है, और इसका वॉल्यूम V है, इसके ऊपर गिवन चार्ज Q है, तो अपन इसके ऊपर स्मॉल एलिमेंट dv लेते हैं, तो dv के ऊपर चार्ज कितना होगा, dq, और इसकी वजह से पॉइंट P है r डिस्टेंस पे, ठीक है, कहीं पर भी हो सकता है ये पॉइंट, बाहर सरफेस पर, इनसाइड, कहीं पर भी, वो हम आगे देखेंगे, वो इसकी एप्लीकेशंस वगैरह आएगी कोर्स लो के बाद में, ठीक है। तो वो उस पे आप क्या कर सकते हो, फील्ड, पोटेंशियल, ठीक है, वो अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये होती है डेंसिटीज, लाइन चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। और ये इनकी यूनिट होती है, लाइन की कूलाम पर मीटर, सरफेस की कूलाम पर मीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम की होती है कूलाम पर मीटर क्यूब, ठीक है बच्चों। तो आपको इसमें इतना ध्यान रखना है कि डेंसिटीज क्या होती है, किस तरीके से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और ये कंटिन्यूस क्यों होता है, अपन इसको ये मैंने आपको रीजन बता दिया कि ये कंटिन्यूस अपन क्यों लेते हैं, इनका हम क्वांटाइजेशन नेचर कंक्लूड क्यों नहीं करते हैं, ठीक है। और ये 3 तरह की होती है, ठीक है बच्चों। सो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। टेक केयर, थैंक यू।